शब्दों के धरातल पर चलकर आए हैं, अपने पराए सब परख कर आए हैं। आसान नहीं होती जिंदगी किसी की भी, हो आपकी आसान ये इरादा लेकर आए हैं। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। शादी पति और पत्नी के बीच का रिश्ता होता है जिसमें दोनों ही एक दूसरे से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, पत्नियों के बारे में तो मैं अक्सर बातचीत करती ही रहती हूँ, पर आज हम बात करेंगे पतियों के बारे में कि आखिर उन्हें अपनी पत्नियों से इज्जत क्यों नहीं मिलती। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है डोमिनेशन, यानी कि पत्नियों को कंट्रोल में करके रखने की आदत। बहुत सारे पतियों की ये आदत होती है कि वो अपनी पत्नियों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और कंट्रोल करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, इसके लिए वो बुरा बर्ताव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, जलील करते हैं। ऐसे हजारों तरीके अपनाते हैं जिससे कि उनकी पत्नी को बुरा लगे। एक बात आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर कोई आपके साथ मारपीट करे, बुरा व्यवहार करे, गाली गलौज करे, तो क्या आप उसकी इज्जत करेंगे? क्या आप उससे प्यार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उसी तरह से आपकी पत्नी है, जब आप इस तरह का व्यवहार अपनी पत्नी से करते हैं तो आपकी पत्नी आपको क्यों सम्मान देगी, क्यों आपसे प्यार करेगी? क्योंकि आपने तो प्यार और सम्मान करने का उससे कोई रीज़न ही नहीं दिया। इसलिए अगर आप अपनी पत्नी से इज्जत चाहते हैं और आपके अंदर इन आदतों में से एक भी अगर आदत है तो उसे आज के आज और अभी के अभी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा मॉडेस्टी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा विनम्रता। बहुत सारे हस्बैंड जेंटलमैन टाइप के होते हैं, वो अपनी पत्नियों को बहुत ही रेस्पेक्टफुली रखते हैं और उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिला देते हैं ताकि घर में माहौल सही बना रहे। देखिए, हर बार ना आपकी वाइफ सही होती है और ना ही आप हर बार गलत होते हैं। कभी आप सही होते हैं, कभी आपकी पत्नी सही होती है। अक्सर ऐसे देखा गया है कि जो पति अपनी पत्नियों की ज़्यादा हाँ में हाँ मिलाते हैं उससे कई बार नुकसान भी होता है। मान के चलिए कि पत्नी ने किसी बात के लिए आपसे कहा और आपने कह दिया ठीक है कर लो, और कहीं कुछ गड़बड़ हो गई और पत्नी भी किसी मुसीबत में फंस गई तो वो सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देगी। तो ऐसे में पत्नी आपसे कहेगी कि आप मुझे रोक नहीं सकते थे, आप तो मुझे रोक सकते थे मगर आपने रोका नहीं। अब देखिए, आप ही की अच्छाई आपके खिलाफ खड़ी हो गई, आपकी पत्नी आपको ही मूर्ख समझने लगी। तो अब बताइए, क्या मूर्ख आदमी की कोई इज्जत कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो अपने घर के आसपास देखिएगा। जिन घरों में पत्नियां बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती हैं या पति उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो पत्नियां अक्सर अपने पतियों को मूर्ख ही कहती हैं। इसलिए बड़े होने के नाते मैं सारे हस्बैंड्स को एक टिप ज़रूर दूंगी। देखिए, अपनी पत्नियों की हर बात में हाँ में हाँ बिल्कुल ना मिलाएं और ना ही हर बात में ना कीजिए। जो बात सही है उसको 100% सपोर्ट कीजिए और जो बात गलत है उसको 100% ना कीजिए। तभी आपकी पत्नी आपको इज्जत दे पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है घर का टॉक्सिक एनवायरनमेंट। देखिए, जब लड़की शादी होके ससुराल आती है तो पति के साथ साथ सास ससुर और दूसरे भी रिश्ते उसको मिलते हैं। अक्सर देखा गया है कि सास ससुर या दूसरे रिश्ते आने वाली लड़की के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते। जब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो ऐसे में जो उसकी फ्रस्ट्रेशन होती है वो सीधे पति पर निकलती है, और जब पति पर निकलती है तो ऐसे में वो उसकी इज्जत नहीं कर पाती। तो पति होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक ब्रिज का काम करें, यानी कि पत्नी और अपने माता पिता के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखें ताकि किसी का मन खराब ना हो पाए, ना तो आपके माता पिता का मन खराब हो और ना ही आपकी पत्नी का। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पति अपनी पत्नियों की बेसिक ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखते हैं उनकी पत्नियां भी अपने पतियों का सम्मान बिल्कुल नहीं कर पाती। देखिए, मैंने अक्सर ये बात नोटिस की है कि ज़्यादातर हस्बैंड्स की आदत होती है
कि उनकी वाइफ्स अगर उनसे कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए या लाने के लिए कहती हैं तो वो तुरंत ना कर देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि घर के लिए बेडशीट्स लानी है तो कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं। उसने कहा किचन का कुछ सामान लाना है, कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं, जो जैसा है वैसा ही चलने दो, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप बताइए कि क्या ये बात सही है? अब पत्नी घर के लिए आपसे चीज़ों को लाने के लिए कह रही है, जब आप उन चीज़ों के लिए ना कर रहे हैं तो वो अपनी ज़रूरतें कब आपको बताएगी? आप तो उसकी ज़रूरतों का ध्यान ही नहीं रखेंगे। और जब आप उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या वो आपकी इज्जत कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं सभी हस्बैंड से यही कहूँगी कि अगर आपकी वाइफ अपनी ज़रूरतों को आपके सामने रखती है और आप उसे पूरा कर सकते हैं, वो आपके बजट में है, तो उसको ज़रूर पूरा कीजिए। लेकिन अगर आपकी वाइफ ओवर डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांड्स करती है और आप उसको पूरा नहीं कर सकते, तो आपको उसे ना कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है घमंड। अगर आपकी पत्नी घमंडी स्वभाव की है तो भी वो आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगी। देखिए, घमंड तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, ब्यूटी का हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है, किसी प्रोफेशन का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, यानी कि किसी भी चीज़ का हो सकता है। ऐसे में पति चाहे कितना भी उसको लाकर दे दे, कितना भी उसके साथ अच्छे तरह से व्यवहार कर ले, उनकी पत्नियां उनकी कभी भी इज्जत नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर घमंडी स्वभाव के कारण किसी को इज्जत देने की क्वालिटी ही नहीं है, फिर वो आपको इज्जत कैसे देंगी? नेक्स्ट पॉइंट है बुरी आदतें। देखिए, अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं, यानी कि शराब पीना, जुआ खेलना या दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेना, इस तरह की अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं तो आपको इन बुरी आदतों से दूर रहना होगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपकी पत्नियां कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। जब पति अपनी पत्नियों के साथ किसी भी तरह से दुराव छिपाव रखते हैं तो उनकी पत्नियों को लगता है कि उनके पति उनके साथ लॉयल नहीं हैं, यानी ईमानदार बिल्कुल नहीं है, और इसकी वजह से ही वो अपने पतियों की इज्जत नहीं कर पाती। लास्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग वाइफ्स। देखिए, जो लड़कियां घर, बाहर, बच्चे सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर लेती हैं, तो ऐसी लड़कियां भी अक्सर अपने हस्बैंड्स की इज्जत नहीं कर पाती। तो अगर आपकी वाइफ भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है तो एज ए हस्बैंड ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको जेन्युइनली लव करें, रेस्पेक्ट करें और सपोर्ट करें, यानी उनको एक रीज़न ज़रूर दें ताकि वो आपकी इज्जत कर सकें। इन शॉर्ट, आप उनकी लाइफ में एक जेन्युइन रीज़न बने अपनी रेस्पेक्ट कराने का। एक बात याद रखिए, लड़कियां बहुत ही इमोशनल होती हैं, और जब आप एक जेन्युइन लव करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे तो आपका ये जो जेन्युइन इमोशन है उनको टच करेगा ही करेगा। और जब आपका ये जेन्युइन इमोशन उनको टच करेगा तो मैं 100% कह सकती हूँ कि वो आपकी रेस्पेक्ट करेंगी ही करेंगी। तो ये थी वो कुछ बेसिक गलतियाँ जिनकी वजह से हस्बैंड्स को अपनी वाइफ की रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी वाइफ आपकी इज्जत किए बिना रह ही नहीं सकती। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि पत्नियाँ भी इंसान होती हैं। अगर आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत ज़रूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।